यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं चाहता है कि आप इस वीडियो को देखें और इस इशू के बारे में दुनिया को पता चले। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके सामने आज बड़े बड़े देश घुटने टेक देते हैं, आज उसी देश को एक छोटी सी बोतल के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये छोटी सी बोतल इतनी खतरनाक है कि लोग रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। पूरी सिटीज़ ऐसे ज़ॉम्बीज़ से भरी पड़ी है। ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार ये छोटी बोतल यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट के छोटे से शहर फिलाडेल्फिया से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे यूएसए के 50 स्टेट्स में से 45 स्टेट्स में फैल गया और अब ये यूएसए के बाद यूके और यूरोप में भी फैल रहा है और यहाँ तक कि हमारे देश के पंजाब से भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये छोटी बोतल आखिर है क्या और कैसे सुपर पावर्स इसके कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग आखिर इससे बच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी है दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने का? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के एक छोटे से शहर फिलाडेल्फिया में आप जैसे ही एंटर करोगे तो एंट्री के साथ ही आपको बहुत तेज बदबू आएगी और ये बदबू पूरे शहर में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि शहर का कोई भी कोना इस बदबू से बचा हुआ है। ये बदबू होती है वीड की, सीवेज की, गार्बेज की और कभी कभी तो ये बदबू सड़े हुए मांस तक की होती है। जैसे जैसे आप शहर में एंटर करते जाओगे आपको डर महसूस होने लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो शॉप्स होती हैं उसमें आपको कुछ खास चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी। सड़कों पे आपको हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा हुआ मिलेगा। सड़कों पे आपको हर तरफ ऑरेंज कैप और सिरिंजेस नजर आएंगे। इस सिरिंज के अमाउंट का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो, आपका हर चौथा पांचवा स्टेप इन सिरिंजेस के ऊपर होगा। और सड़कों पे आपको इस तरीके के लोग दिखाई पड़ेंगे जैसे वो बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं या फिर कुछ अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ये सब के सब ड्रग्स के चपेट में हैं और इस ड्रग्स को ये लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैंक। और ये ड्रग्स दो ड्रग्स को मिक्स करने से बनती है, जाइलिन और फेंटाइलिन। फेंटाइलिन एक सिंथेटिक ओपियोइड है। इसका मतलब ये एक नशीला पदार्थ है जिसको यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। जिस प्रकार से हम लोग पेन किलर यूज़ करते हैं ठीक उसी प्रकार से फेंटाइलिन का यूज़ किया जाता है। बट फ़र्क ये होता है कि फेंटाइलिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा नशीला होता है। बहुत ज़्यादा नशीला मतलब बहुत ही ज़्यादा नशीला। और ये हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये ज़ॉम्बीज़ बन चुके लोग जो आपको फिलाडेल्फिया शहर में नज़र आ रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोगों ने इसी फेंटालिन का यूज़ किया है। और इनमें से कुछ लोग जिनकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उन्होंने यूज़ किया है फेंटालिन और ज़ाइलाजीन का एक मिक्सचर। ज़ाइलाजीन का यूज़ किया जाता है वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा जब वो एनिमल्स को शांत करना चाहते हैं, उनके मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं। और ये ज़ाइलाजीन एनिमल्स के लिए बनाया गया था, ह्यूमंस के लिए नहीं बनाया गया था। अब जो लोकल ड्रग्स डीलर होते हैं वो ज़ाइलाजीन और फेंटालिन को मिक्स करके लोगों को बेच देते हैं, क्योंकि ज़ाइलाजीन और फेंटालिन का जो मिक्सचर होता है वो हीरोइन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। सस्ते रेट होने के साथ साथ इसका जो नशा होता है वो हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा होता है और इस कारण से लोग आसानी से इसे खरीद लेते हैं। इससे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि इसका कोई भी एंटीडोट मौजूद नहीं है और जो भी लोग इसे एक बार ले लेते हैं उनको एडिक्शन हो जाता है, वो इसे छोड़ नहीं पाते हैं। और जो भी लोग इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें सर दर्द होने लगता है, फीवर होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है और ब्लरी विज़न होने लगता है। और जैसे ही वापस से ये लोग इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो इनके साथ वही होता है जैसा इन लोगों के साथ हो रहा है। ये एक जिंदा लाश बन जाते हैं, रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। धीरे धीरे इनका जो ओवरडोज होता है वो इनके मसल्स को खाने लगता है। इनके शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और ये घाव इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि इनकी हड्डी तक नज़र आने लगती है। कई बार इनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको काट कर अलग करना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोगों को पता होने के बावजूद भी फेंटालिन और ज़ाइलाजीन के मिक्सर से ये सब कुछ होता है तो आखिर लोग फिर भी इसे क्यों लेते हैं? जो लोग भी हीरोइन और बाकी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी ड्रग्स में फेंटालिन और ज़ाइलाजीन का मिक्सर यूज़ होता है। जो लोकल ड्रग डीलर होते हैं वो चीप रेट होने के कारण फेंटालिन और ज़ाइलाजीन को हीरोइन में मिक्स कर देते हैं और जिस व्यक्ति को ड्रग्स लेना होता है वो वापस से उस व्यक्ति के पास आता है और ड्रग्स खरीद लेता है। और अब धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के पास जब पैसे नहीं बचते हैं तो वो व्यक्ति डीलर से पूछता है कि क्या आप लोगों के पास इसका कोई अल्टरनेटिव है।
तो ड्रग डीलर उसे फेंटालिन और ज़ाइलाज़िन के बारे में बताता है और अब यहाँ ये लोग फेंटालिन और ज़ाइलाज़िन को मिक्स करते हैं और इंजेक्ट करते हैं और रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। फिलाडेल्फिया में बाकी शहरों से भी लोग ड्रग्स खरीदने के लिए आते हैं और चीप रेट में ड्रग्स मिलने के कारण ये लोग यहीं पर बस जाते हैं और फिर धीमे धीमे इस ड्रग्स को लेने के बाद वो लोग भी इस ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं और यहीं पर ज़ॉम्बीज़ बन के रह जाते हैं। ये लोग ड्रग्स करते हैं, सड़कों पर फ्रीज हो जाते हैं और फिर इन्हीं सड़कों पर सो जाते हैं। और ऐसा ही एक केस ब्रुक पैडर का है। इस ड्रग्स के कारण इनके पैर सड़ चुके थे और डॉक्टर को इनके पैर काटने पड़े थे, बट ब्रुक फिर भी इस ड्रग्स को लेने से बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो बार बार लगातार इस ड्रग्स को इंजेक्ट कर रही थी और अब धीमे धीमे इनका हाथ भी सड़ चुका है और हाथ काटने की भी नौबत आ चुकी है, बट फिर भी वो इस ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रही है। बट ये जो ज़ाइलाज़िन है, गवर्नमेंट ने इसको अभी तक इलीगल नहीं किया है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही है और इसी कारण ये जो ज़ाइलाज़िन है वेटनरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आराम से मिल जाती है। तो आसानी से मिलने के कारण, चीप रेट में मिलने के कारण लोग इसे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और यही रीज़न है कि यूएसए से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस ज़ाइलाज़िन का कोई एंटीडोट भी नहीं है और इसी कारण लोगों को सुधारने के ऑप्शन भी नहीं है। पहले तो ये ज़ाइलाज़िन केवल यूएसए के फिलाडेल्फिया स्टेट तक ही सीमित था, लेकिन अब ये धीमे धीमे यूएसए के 50 स्टेट्स में से 48 स्टेट्स में फैल चुका है। ये जो ज़ाइलाज़िन और फेंटालिन है, ये मेनली चाइना और मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएसए में आते हैं और ये जो यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर है ना, ये यूएसए के लिए एक सरदर्द है। इस अकेले मैक्सिकन बॉर्डर के पास ये क्षमता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 20% वोटों को ये इधर से उधर कर सकता है और ये मैक्सिकन बॉर्डर है ना, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है यूएसए में। तो ये ड्रग्स चाइना से मैक्सिको आते हैं और मैक्सिको से मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू यूएसए में पहुंच जाते हैं। इतने कम समय में इस तेज़ी से बढ़ रहे खतरे को यूएसए की गवर्नमेंट ने देखा भी, जांचा भी और रोकने की कोशिश भी की। इसी साल बाइडेन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ज़ाइलाज़िन और फेंटालिन यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है और केवल 2022 में 1,60,000 लोगों की मौत इस ड्रग्स के कारण हुई थी। और अगर आप यूएसए की पॉपुलेशन के हिसाब से इस आंकड़े पे ध्यान दें तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और अब ये ज़ाइलाज़िन यूएसए के बाद यूके में भी स्पॉट हो रहा है। इसी साल यूके में मई में ज़ाइलाज़िन और फेंटालिन के ओवरडोज के कारण पहला डेथ रिकॉर्ड हुआ। इसके कारण यूके में जब एक स्टडी कंडक्ट किया गया तो पता चला कि ये ड्रग्स ऑलरेडी यूके में फैल चुके हैं, बट किसी कारण से डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं। अगर ये डेथ रिकॉर्ड नहीं होता तो यूके की गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि ये ड्रग यूके में भी फैल चुका है और यूके के साथ साथ अब ये यूरोप में भी स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अब ये इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। पंजाब से आए हुए इन वीडियोस को देखिए, क्या ये वीडियोस आपको फिलाडेल्फिया शहर की याद नहीं दिलाते हैं? इंडिया के अंदर 2018 में एक ऐसा ही रैकेट बस्ट किया गया था। 2018 में मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर जब छापेमारी की गई थी तो एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें कि फेंटालिन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जिसमें कि 3 लोग पकड़े गए थे, 2 लोग इंडियंस थे और एक मैक्सिकन। फेंटालिन को यहाँ से मैन्युफैक्चर करके मैक्सिको भेजा जाता था और फिर मैक्सिको को मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू यूएसए भेजा जाता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, फेंटालिन चाइना से होकर यूएसए के अंदर आता था। इसके कारण चाइना का जो नाम था वो खराब हो रहा था। अब चाइना को एक अल्टरनेटिव चाहिए था जिसको यूज़ करके वो अपना काम जारी रख सके। तो चाइना ने सेलेक्ट किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं और जो मेडिसिन बनाने का एक्सपीरियंस इंडियंस के पास है वो शायद ही किसी और देश के पास होगा। ऊपर से इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसको इंडिया में बनाना और इंडिया में ही बेचना ये इनके लिए काफ़ी अच्छा मार्केट था और इसके कारण इंडिया अंदर से कमज़ोर होता, इंडिया का नाम खराब होता। इसीलिए चाइना के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेप था। वो वहाँ से पैसे भेजकर इंडिया में फेंटालिन को मैन्युफैक्चर करवा रहा था और फिर यहाँ से श्रीलंका के थ्रू इसे मैक्सिको भेजा जा रहा था। और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और चीज़ पता चली, ये जो ड्रग्स हैं ये इंडिया के अंदर से ही वो आईएसआईएस को भी भेजे जाते हैं। मेनली ये जो ड्रग्स हैं इसमें ट्रेडमोल शामिल है। ट्रेडमोल भी एक फेंटालिन के जैसे काम करता है, बट जो ट्रेडमोल है वो फेंटालिन से बहुत ज़्यादा वीक है। जब आईएसआईएस के फाइटर्स घायल हो जाते हैं तब वो इस ट्रेडमोल का यूज़ करते हैं एज अ पेन रिलीफ। इंडिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो ट्रेडमोल है आईएसआईएस को भेजा जाता था। अब इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो किसी को नहीं पता है। तो चाइना बड़े आराम से इंडिया के अंदर फेंटालिन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है
और इसका बड़ा रीज़न एक ये भी है कि इंडिया के अंदर करप्शन है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको घूस देकर आराम से खरीद लिया जाता है और जो इलीगल सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग है वो आराम से करवा दिया जाता है। आसानी से करवाने के बाद फिर इसको श्रीलंका भेजा जाता है, श्रीलंका से मैक्सिको भेजा जाता है और मैक्सिको के थ्रू इसको यूएसए और बाकी यूके और यूरोप में भी जाता है। अब ये जो करप्शन है हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये जो फेंटालिन है इसका यूज़ पंजाब के अंदर भी हो रहा है और इसका अंदाज़ा आप इन वीडियो से लगा सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, फेंटालिन और ज़ैलाज़ीन का यूज़ करने का एक मेन रीज़न होता है, वो इसका रीज़न होता है इनका कॉस्ट फैक्टर। आसानी से मिलता है, चीप रेट में मिलता है, इस कारण लोग इसको यूज़ करते हैं। और पंजाब के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है और पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है उसके कारण आप समझ सकते हो ये कितना अच्छा मार्केट है फेंटालिन और ज़ैलाज़ीन के लिए। और अगर हमें अपने देश को बचाना है, पंजाब को बचाना है, तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, वरना हमारे देश के अंदर पंजाब पहला स्टेट होगा जिसका कि हाल फिलाडेल्फिया जैसा होगा। और अगर आप बॉर्डर के हिसाब से देखो तो पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस कारण पंजाब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और अगर पंजाब कमज़ोर हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो जाएगा इंडिया को काउंटर करना। सो से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और हमारे देश के अंदर जागरूकता फैलाएं।